क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसको मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे। गलत कैसे? यहां देखो, इसको रेशनलाइज करेंगे कैसे 4√2 से, और इसको कैसे करेंगे 4√2 से। ऐसे नहीं करना है, ये गलत तरीका है। कैसे करना है ध्यान से समझो, ये ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे रेशनलाइजेशन इसका ये नहीं होगा, ध्यान से समझना कैसे करेंगे। अच्छे से देखो, कहां मिस्टेक होगी आपसे मैंने बता चुका हूं। अब देखो, जब भी ऐसा नंबर की और रूट्स मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई में हो, दोनों मल्टीप्लाई में ना, तो इसको क्या लिख लेंगे, इससे पहले 1/4 बाहर निकाल दो। निकाल दिया मतलब 4 को कॉमन ले लो, तो क्या बच रहा है 3 + √2 अपॉन √2। यहां तक समझ में आया? क्लियर है यहां तक? अब इस √2 से इस √2 को मत काट देना, ये भी बच्चे कर देते हैं कि इस √2 से इस √2 को काट दिया। ऐसे नहीं बेटा, नहीं काट सकते क्योंकि प्लस में, अगर ये मल्टीप्लाई में होते तो कटते हैं। ध्यान रखना इस बात को, बहुत कॉमन सी मिस्टेक है। आप लोग जो फ्रीक्वेंटली करते हो, मैं बता रहा हूं कि इसको नहीं करना है। तो ये आ गया, ये लिख दिया हमने, और इधर भी कितना आ गया, ये आ गया। अब इसमें इसने एरिया में, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में इसका रेशनलाइज करेंगे। इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे? सिंपल सा है, देखो नीचे क्या है √2, तो मतलब √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से क्या लिखना है, ध्यान से समझना है एक एक स्टेप। ये कितना हो जाएगा, ऊपर 3 + √2 ऐसे ही रहा, और इसकी किससे मल्टीप्लाई हो रही है √2 से, और इधर देखो कितना आ रहा है 4 है, 4 मतलब 1/4 तो बाहर ही रहा, ये पूरे के बाहर रहेगा ही रहेगा। अब √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी, तो क्या आएगा ध्यान से देखना। ये समझ आया यहां तक अच्छे से? अब देखो, इस 2 की मल्टीप्लाई पहले इस 3 से, तो क्या आएगा 3√2, और इस 2 की मल्टीप्लाई इस √2 से, तो और बीच में कैसा आएगा प्लस का, तो √2 × √2। यहां तक क्लियर है? अब देखो नीचे क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है 4 ऐसे ही रहा 4, और 4 और ये √2 मिलके पूरा 2, तो मतलब पूरा 2 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? यहां देखो, तो अब क्या हो रहा है, ये 3√2 तो ऐसे ही रहा, √2 मिलके प्लस का 2, और नीचे क्या आ जाएगा ध्यान से देखो 4 × 2 = 8। ये इसका आंसर है, सिंपलेस्ट। आई बात समझ में? शुरू में क्या मिस्टेक होनी थी मैंने बता दिया आपको, नोट डाउन करो। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, ये इसका पूरा आंसर आएगा। अच्छे से समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है? हर टाइप का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो रेशनलाइजेशन में। नोट डाउन करो अच्छे से, एक एक स्टेप लिखना, वीडियो को दोबारा से देखना ना समझ में आए, और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट मिलेगी नंबर सिस्टम की, उसमें जितने वीडियो मिलेंगे 15-20 करवा चुका हूं तक, अच्छे से देखो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करो अच्छे से, धीरे धीरे पढ़ो, बहुत लंबा समय आराम से कोर्स हो जाएगा, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे हम। आपके कंसेप्ट इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को बताना, और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीका के है कैसे है देखो, मैं आपको समझाता हूं आराम से कैसे कर सकते हैं। देखो 2 + √3 और 2 - √3, ऊपर रूट है, यहां पे भी है, लेकिन यहां पे रूट नहीं है, तो क्या मैं 4 को, इस 2 को मैं ये लिख सकता हूं 4 + √3 अपॉन √4 - √3। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? यहां तक समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप एक बार देख लो पूरा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि नहीं, ये चीज ये समझ में आई कि नहीं, कि इसको मैंने ये कैसे लिख दिया और इसको ये कैसे लिख दिया, क्योंकि √4 क्या होगा 2 × 2, और रूट के अंदर दो चीजें एक जैसे आ जाती है, तो एक पूरा बाहर आ जाता है, तो सिंपल सा है। या फिर ऐसे रखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 पे अंडर रूट लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर यहाँ 3 होता तो 9 पे अंडर रूट आ जाता। क्लियर है? यहाँ तक क्यों किया? अब कहोगे कि सर लोड के तो वही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन ये मैंने क्यों किया ऐसा, देखो अभी आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अब इसका रेशनलाइज करेंगे तो √4 + √3 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी √4 + √3 से डिवाइड। अब देखो क्या करना है, एज यूजुअल जैसे बार बार कर रहे हैं, इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को a मान लो, और इस पूरे को b मान लो, इस पूरे को जितने पे मैंने गोला बनाया सिर्फ इतने को। तो अब देखो ध्यान से, ऊपर क्या बन गया a + b, और इधर भी क्या बन गया a + b, और नीचे देखो ध्यान से a - b, और इधर भी क्या हो गया a + b। अब ध्यान से देखो ऊपर कुछ दिख रहा है,
जब भी दो चीज एक जैसे मल्टीप्लाई में हो तो उसका स्क्वायर हो जाता है मल्टीप्लाई होके, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल। अब इसका स्क्वायर खोल दो, स्क्वायर खोल देंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे करना, ऐसे मैं क्यों करवा रहा हूं, देखो आपको ये इजी वे लगेगा, आप अननेसेसरी के ये रूट फूट वाले कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। देखना ध्यान से, ये बहुत अच्छा तरीका लगता है मुझे, इसलिए अपने बैच में भी मैं बच्चों को यही कराता हूँ। जो मेरे ऑफलाइन बैच चलते हैं, पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूं, उसमें भी मैं यही तरीका अप्लाई करता हूँ और बच्चों को कभी दिक्कत नहीं होती। तो ध्यान से समझना। अब ए की जगह ए हमने किसको माना था, रूट 4, मतलब रूट 4 का स्क्वायर प्लस बी किसको माना था, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर रूट 4 इंटू रूट 3। यहां तक क्लियर है अच्छे से, ये देख, यस सर। अब नीचे देखो क्या होगा, रूट 4 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो देखो जब भी रूट का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, मतलब इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो क्या बच गया ऊपर 4 प्लस 3 प्लस, वहां देखो क्या बच रहा है, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन में क्या आ रहा है, नीचे देखो 4 माइनस 3, तो ऊपर क्या हो गया, 4 और 3 मिलके 7, 4 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे हमारे पास 7, कितना आ गया 7 प्लस। अब देखो ध्यान से यहां पे समझना एक बार फिर, क्या इस रूट 4 को मैं 2 लिख सकता हूं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, रूट 4 का मतलब क्या होता है 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा 4 रूट 3 अपॉन नीचे कितना आएगा 1 तो लिखते नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। आया समझ में, सिंपल सा है, क्लियर है, एक एक स्टेप अच्छे से। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसको मत लिखो वैसे, 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस रूट 3 से डिवाइड, वो प्लस से डिवाइड, उससे भी यही आंसर आएगा, लेकिन मेरे को ये तरीका ज्यादा आसान लगता है क्योंकि ये सिंपल है, उससे भी यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे सोच सकते हो तो ये ज्यादा बढ़िया बैठेगा आपके लिए। आई बात समझ में? तो नोट डाउन करो इसको अच्छे से। क्यों? क्योंकि आगे ये इसी तरह का ये क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है, इस चीज का, तो आपको इसको फिर इस उल्टा प्रोसीजर है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी, तो ध्यान रखना इस चीज को, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसे कई बार, तो अच्छे से नोट डाउन करो इसको, अच्छे से लिखो, फिर मैं करवाता हूं आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।